बताइए। अध्याय 7 जो है वो ज्ञान विज्ञान योग है। तो विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान तो जो परमात्मा के मुख से आता है। भक्ति मार्ग वाले समझते हैं कि परमात्मा ने आके जब महाभारत युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये जो गीता ज्ञान सुनाया गया ये संगम युग की बात है, वर्तमान समय की, कलयुग के अंतिम समय की। और अर्जुन एक नहीं है, सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो ज्ञान को अर्जित करता है। हमारे तुम्हारे जैसा मनुष्य आत्मा पतित, जिसके बहुत सारे प्रश्न है, जिसका मन भी चंचल है, भटक रहा है, जिसको पता नहीं है कि कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, तो उसके प्रश्नों का जवाब जो परमात्मा वर्तमान संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के तन से दे रहे, वही ज्ञान है। भक्ति मार्ग वाले समझते कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। कुरु मतलब कर्म, क्षेत्र माना भूमि, तो ये कर्म युद्ध है। कलयुग के अंत में क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या पाप कर्म है, इसका युद्ध हर एक आत्मा के अंदर चल रहा है। तो ये जो कर्म युद्ध की जो भूमि है, जब कलयुग में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार अति में बढ़ जाता है, मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार बढ़ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी अति हो जाती है, तो असली कर्म युद्ध शुरुआत हो जाता है। तो ये कलयुग के अंत का संगम युग का समय है, जहां परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या है? तो परमात्मा की याद ही विशेष ज्ञान है। आज भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं कि परमात्मा के नाम का सिमरन करेंगे, राधे राधे राधे, श्री राम जय जय राम, जय राम कृष्ण हरि, राधे 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 करते रहो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म है कट जाएंगे। लेकिन परमात्मा आके संगम युग में बताता है कि वाचा से जो तुम नाम सिमरन करते हैं उससे भी पावरफुल क्या है? परमात्मा की याद। और उसकी याद से ही पाप कर्म विनाश होते हैं। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाशई तब ही। जब जीव मेरे सन्मुख आता है, मुख के सामने आता है, तो उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो जाता है। तो हजारों साल से भक्ति करते आए, द्वापार युग से 2500 साल से भक्ति कर रहे, हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? या दुनिया में पाप और ही बढ़ते गए? तो कलयुग के अंतिम समय में जब वो अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और जब सन्मुख आके ज्ञान सुनाता है, सच्चा गीता ज्ञान, क्योंकि आज जो पुस्तकों में जो भगवत गीता है, शंकराचार्य की गीता अलग, माधवाचार्य की गीता अलग, रामानुजाचार्य की गीता अलग, लोकमान्य तिलक की गीता अलग, ज्ञानेश्वर की गीता अलग, स्वामी प्रभुपाद की गीता अलग, रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीता अलग, सबने अपनी अपनी टीका टिप्पणियां की है।
गीता की हजारों व्याख्याएं की है। तो सारे ज्ञान में जब मिक्सचरिटी हो गई, अगड़म बगड़म हो गया, तब परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके सच्चा गीता ज्ञान सुनाता है। तो ये है ज्ञान। और जब वो साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है, तब हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, जिसकी याद से ही हमारे पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। वो है विज्ञान, विशेष ज्ञान। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो विज्ञान है ही नहीं, क्योंकि यथार्थ उसके स्वरूप की, चैतन्य स्वरूप की उनको पहचान ही नहीं है। वो तो जड़ मंदिरों में मूर्तियों के, प्रतीकात्मक मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उसकी यथार्थ पहचान नहीं होने की वजह से उसको यथार्थ रूप में याद नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उनके पाप कर्म भी भस्म नहीं होते, उल्टा और तेजी से नीचे गिरते जाते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, उसका याद, उसकी याद, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, सहज याद करती है। बच्चा होता है तब तो याद करती है, बच्चा अमेरिका में चला जाए तो भी याद करती है। वैसे परमात्मा जब साकार मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, तब उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। वो निर्गुण निराकार है, शिव ज्योति स्वरूप है। वो निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप जब किसी साकार तन का आधार लेता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इस भौतिक दुनिया के जो आकर्षण है उसमें बुद्धि रमी हुई रहती है, उसमें बुद्धि लगी हुई रहती है। तो उस साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते। तो वो परमात्मा जब साधारण तन में आता है, तो ज्ञान और विज्ञान, उसको यथार्थ रूप में हम पहचान के याद कर सकते हैं, उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा का ही दिया हुआ जो सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान से ही असली मुक्ति और जीवन मुक्ति होती है। इसलिए बोला है, गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। किसी मनुष्य गुरु, संत महात्मा, किसी बागेश्वर धाम सरकार, उसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। अल्पकाल की सिद्धियां, अल्पकाल की प्राप्तियां और कथावाचक के रूप में ज्ञान देते हैं शास्त्रों का, शास्त्रों की घिसी पीटी बातें, राम की कथा बताएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन परमात्मा जब स्वयं साधारण मनुष्य तन में आता है, तो भजन कीर्तन प्रवचन करने की जरूरत है, नामस्मरण करने की जरूरत है? अरे जब चैतन्य स्वरूप में सामने खड़ा है, तो उसको याद कर सकते हैं। उसके याद मात्र से ही पाप कर्म भस्म होंगे। तो आज दुनिया में ढेर सारे कथावाचक है, और उन कथावाचकों के पीछे लाखों की भीड़ लगती है। हम टेलीविजन में, न्यूज चैनल में, चैनल्स में देखते हैं, लाखों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन परमात्मा जो अति साधारण मनुष्य तन में आता है, उसको नहीं पहचान पाते। अगर उसका ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि उसके अंदर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। वो एक अकेला त्रिकालदर्शी है, वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता। वो स्वयं ही जब आता है, तो स्वयं ही अपना यथार्थ रूप में परिचय देता है। कोई गुरु गोसाई, कोई गुरु घंटाल, कोई संत महात्मा, श्री श्री जगत गुरु 108 का झूठा टाइटल लगाने वाले सन्यासी उसका यथार्थ रूप में परिचय नहीं दे सकते। उनको खुद को ही पता नहीं है वो परमात्मा क्या है। सबसे बड़े ठग है वो ईश्वर स्वयं ही आके अपना परिचय देता है, लेकिन उसको क्यों नहीं पहचान पाते? न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया क्या है? यही ये जो संत मंडली है, कथावाचक है, ये जो भीड़ लगा रहे,
कीर्तन, भजन, भक्ति मार्ग में, कर्म कांडों में बुद्धि फंसा रहे लोगों की, जिनको खुद को ही सत्य भगवान का ज्ञान नहीं है। अल्पकाल की प्राप्तियों में मनुष्य को अल्पकाल की प्राप्तियों का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए जब परमात्मा साधारण तन में आता है तो उसको नहीं पहचान पाते, लेकिन उसका ज्ञान जब जानेंगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान सुनने की और जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, तथाकथित बीके और पीबीके, ब्रह्मा कुमारीज और एडवांस पार्टी वाले, अरे टीवी में ये फलाना फलाना बाबा ये कह रहा है, वो फलाना बाबा वो कह रहा है, ये संत महात्मा ये कह रहा है, उसके मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे। उसने बताया कि दुनिया का ऐसा विनाश होने वाला है, तो उसके मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे। अरे जब परमात्मा ने सारा ही ज्ञान आपको दे दिया, तो उस ज्ञान को छाती ठोक के दुनिया को बताओ। आज जो साधारण कथावाचक है उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है, डंके की चोट पर उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन डंके की चोट पर लाखों की भीड़ के सामने वो कॉन्फिडेंस से बातें बोलते हैं। परमात्मा आके ऐसा ज्ञान देता है, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स है, उसके जो बच्चे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक बाप को यथार्थ रूप में प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। तो अध्याय 7 का जो पहला श्लोक है, फर्स्ट, उसमें बोला है मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। क्या बोला? मैया सक्त मना पार्थ। पार्थ मना किसके लिए बोला? पार्थ। पार्थ बोला अर्जुन के लिए। पार्थ का अर्थ है पृथ्वीश्वर, पृथ्वी का ईश्वर। तो परमात्मा जो है वो अर्जुन के रथ में आता है। अर्जुन जैसे मनुष्य रथ में, मुकर्रर रथ में आके प्रवेश करता है, जो सारे जगत का नाथ बनता है, जगत का ईश्वर बनता है, पृथ्वी का ईश्वर बनता है। तो मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, मेरे में आसक्त हुए मन वाला। कौन से? परमात्मा का तो भयानक स्वरूप भी है, महाकाल के रूप में, कालोस्मि, मैं सारी सृष्टि का महाकाल हूं, महामृत्यु हूं। विनाशकारी रूप भी है, शंकर को संवार करता देवता बोलते, विनाश करता देवता बोलते। तो कौन से उसके रूप में आसक्त हुआ मन वाला? उसका जो सौम्य रूप है, जो टीचर के रूप में, बाप टीचर सदगुरु के रूप में परमात्मा आता है, तो टीचर के रूप में जो आके ज्ञान सुनाता है, वो जो सौम्य रूप है, उस सौम्य रूप में आसक्त मन वाला। आज जितने भी पीबीकेज है, ज्ञान में कैसे आए? एक छोटा सा संदेश सुना, बहुतों का तो ऐसा है, छोटा सा संदेश सुना और भागकर बाबा के पास पहुंच गए। ज्ञान सुना, भट्टी की, बच्चे बने। दुनिया वालों को कितना समझाया जाता है, लेकिन उनके बुद्धि में बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के बीज रूप आत्माएं जो है, जब कलयुगी सृष्टि का विनाश होके जो नई सृष्टि, सतयुग, संगम युगी स्वर्ग की शुरुआत हो जाएगी, तो जो बीज है सारी सृष्टि के 4.5 लाख वही बचेंगे। बाकी सारी 700 750 करोड़ की दुनिया का विनाश होके सारी आत्माएं परम धाम जाएगी। तो वो जो 4.5 लाख आत्माएं जो सृष्टि के बीज है, उन बीजों का उस मनुष्य सृष्टि के बाप से ऐसा हिसाब किताब है जन्म जन्मांतर का। तो वो इस कलयुगी दुनिया के अंतिम जन्म में उस साधारण तन में आए हुए परमात्मा को सहज सहज पहचान लेती है, बाकी दुनिया के मुकाबले। तो क्या बोला? मेरे में आसक्त हुए मन वाला। दुनिया वालों का मन क्यों नहीं आसक्त होता उसमें? वो तो ग्लानि करते हैं, झूठी झूठी बातें न्यूज़पेपर मीडिया में फैलाते हैं,
बोलते हैं कितना गंदा व्यक्ति है, कितने गलत काम करता है। और बाबा के जो बच्चे हैं वो तो भागे भागे फिरते हैं बाबा के लिए। आसक्त हुआ मन वाला, उसकी आवाज भी सुनते हैं, उसकी वाणी भी सुनते हैं तो अशरीरी अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे कृष्ण मुरली बजाता था तो गोपिकाएं क्या होती थी, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करती थी, अपना देहाभिमान रूपी वस्त्र भूल जाती थी। तो कृष्ण ने उन गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, ये देहाभिमान रूपी वस्त्र चुराने की बात है। तो वो जो बीज रूप आत्मा है उनके लिए बोला मेरे में आसक्त हुए मन वाला। पहले पहले किसके लिए लागू होगा? जो नंबर 1 अर्जुन होगा उसके लिए लागू होगा। फिर नंबर 1 जो बीज है उनके लिए लागू होगा कि मेरे में आसक्त हुए मन वाला। उस एक मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसमें आसक्त हुए मन वाला और मेरा ही आश्रय लेने वाला, मदाश्रय। मैया सक्त मना पार्थम योगम युंजन मदाश्रय। मेरा ही आश्रय लेने वाला, इसका मतलब क्या? जब जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, कोई बीमारी आती है, कोई बड़ा संकट आता है, तो हम जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दुनिया ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे में आया, तो हम क्या करते हैं? एक शिव बाबा को याद करते हैं। तो मेरा ही आश्रय लेने वाला, एक उसको ही आश्रय करता समझते हैं। हमें पता रहता है कि हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी ये काम में नहीं आने वाले, लेकिन शिव बाबा को अगर हम आश्रय लेंगे, उसके प्रति समर्पित होंगे तो जरूर वो हमें मदद करेगा। तो मेरे में आसक्त हुए मन वाला और मेरा ही आश्रय लेने वाला, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। योगम माना योग लगाते हुए। कैसा योग लगाते हुए? सहज योग। क्योंकि वो साकार स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, वैसे उस परमात्मा को यथार्थ रूप से, सहज रूप से योग लगाते हुए, क्या बोला? योगम युंजन मदाश्रय। और उससे संपूर्ण संबंध जोड़ते हुए। कौन से संपूर्ण संबंध? पिता पुत्र सखा, सारे संबंध। बोलते हैं भक्ति मार्ग में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब वो परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आता है तो उससे संपूर्ण संबंध, योगम युंजन, युंजन माना संबंध जोड़ के उससे। और किससे योग लगाते? व्यक्त और अव्यक्त, मतलब उस साकार तन में जो निराकार शिव प्रवेश किया है, निराकार शिव है अव्यक्त, और जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है वो व्यक्त। तो साकार में निराकार से योग लगाते हुए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। समग्रम माम, समग्रम माना मेरे संपूर्ण स्वरूप को, मेरे संपूर्ण स्वरूप को। तो संपूर्ण स्वरूप क्या है उसका? जो विराट स्वरूप है। क्या है उसका विराट स्वरूप? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम। अनेक भुजाओं वाला। तो अनेक भुजाएं, कौन सी भुजाएं? ये 16,108 का जो परिवार है, ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं, ये 1000 अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। नेत्रम, बाबा ने बोला अरे परमात्मा की तो हजारों आंखें हैं, उन हजारों आंखों से तो कोई सहयोगी आत्माएं जब परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आके संगम युग में ज्ञान सुनाता है तो उसको सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं।
अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माना मुख, अनेक मुखों से ज्ञान सुनाता है। परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसे होती है? बिना ज्ञान सुनाए प्रत्यक्षता हो जाती है परमात्मा की। बाबा ने बोला मुरली में, रथ को गुप्त रखो और आवाज सारी दुनिया में फैलाओ। अभी ब्राह्मण बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो बातों को उल्टा कर देते हैं। बाबा ने बोला बाप गुप्त बच्चे भी गुप्त, तो बाप गुप्त है हमारा, तो हम भी गुप्त रहेंगे, हम कोई ज्ञान भी सुनाएंगे नहीं दुनिया वालों को। जैसे ब्रह्म कुमारी बोलते हैं कि है ना, ये बिंदी जो सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदी वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो बाबा ने बोला बिंदी क्या फुदक फुदक के सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। एडवांस पार्टी में जब एडवांस ज्ञान आया तो बाबा ने ये बात बोली, तो बाबा ने बोला किसी साकार तंत्र के द्वारा वो शिव ज्योति बिंदु प्रत्यक्ष होगा। जैसे ब्रह्म कुमारी जिस अज्ञान अंधकार में चल रहे कि उनको साकार वो जो मुकर्रर तन है उसका पता ही नहीं है, वैसे एडवांस पार्टी वाले भी भक्ति मार्ग का शूटिंग कर रहे हैं अभी। वो बोलते हैं अरे बाबा तो अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा, हमें कुछ करने की दरकार नहीं है। तो क्यों बोला अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माना अनेक मुखों से, उसके अनेक मुख है ज्ञान सुनाने वाले, वो स्वयं नहीं है। अनेक मुखों से ज्ञान सुना के ज्ञान रूपी शंख फूक के, फर्स्ट अध्याय में बोला है कि किसने किसने ज्ञान के शंख फूके। 18 महारथियों के नाम बताए हुए कि कौन सा शंख किसने फूका। और पहले अध्याय को नई किताब में स्टडी कर लीजिए, ये ज्ञान के शंख फूकने की बात है। तो उन ज्ञान के शंख फूकने से वो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वो जो विराट पुरुष है, वो विराट पुरुष की जो 10 इंद्रियां है, तो उस 10 इंद्रियों में कोई ज्ञान सुनाने वाला मुख भी होगा या नहीं होगा? और वो ज्ञान सुनाने वाला मुख अष्टदेव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि विराट पुरुष की 10 इंद्रियां जो पक्के पक्के 12 सूर्यवंशी है, उसमें से वो जो पहली 10 आत्माएं है, वो 10 आत्माएं ही विराट पुरुष की 10 इंद्रियां है। तो कोई मुख से ज्ञान सुनाने वाला भी होगा। तो परमात्मा जो संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसको विराट रूप बोला है, तो इसमें क्या बोला इस श्लोक में? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मेरे इस संपूर्ण स्वरूप को जिस प्रकार संशय रहित जान सकेगा उसे सुन। तो मुख से ज्ञान सुनाएंगे, भुजाओं के रूप में सहयोगी बनेंगे ईश्वरीय सेवा के, तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। तो मेरे इस विराट स्वरूप को किसी संशय के बिना तू सुन, अर्जुन को बोलता है। और कैसे? मेरे से सर्व संबंध जोड़, मेरे से योग लगा, मेरे से ही आश्रय लेने वाला, मेरे में आसक्त मन वाला तू है पार्थ, है पृथ्वीश्वर। और नंबरवार अर्जुन है, सभी के लिए बोलता है। तो जब मुझे वो तू संशयहीन होके अटूट श्रद्धा से मुझे जानेगा, जब मेरे से योग लगाएगा और मेरे संपूर्ण स्वरूप को पहचान पाएगा, तो उसे सुन तू विस्तार पूर्वक, सन्मुख होकर सुन। तो पहले श्लोक में ये बताया, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम, समग्रम माना संपूर्ण, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, शृणु माना सुन, तुझे मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं, तू उसे सुन, मेरे संपूर्ण विराट स्वरूप को समझ तू। फिर दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या बोला? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं तुझे विशेष ज्ञान सहित, कौन से ज्ञान सहित? विज्ञानम, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? परमात्मा की याद या योग,
यही विशेष ज्ञान है। तो दुनिया वाले समझते कि बाहर की दुनिया में जो साइंस है, जो बड़े बड़े साधन कर रहे तैयार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रोबोटिक्स, चंद्रमा के जाने के लिए रॉकेट, चंद्रयान, जो मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, अनेक अनेक जो साइंटिफिक विज्ञान के साधन तैयार कर रहे हैं, वो विज्ञान है। लेकिन परमात्मा बोलता है विशेष ज्ञान क्या है? मैं जब साकार मनुष्य तन में अवतरित होता हूं तो मेरे से जो योग लगाता है वही विशेष ज्ञान है, मेरी जो याद करता है वही विशेष ज्ञान है। तो मैं तुझे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं तुझे विशेष ज्ञान सहित ये जो सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान है उसको पूरी तरीके से इदम वक्ष्यामि अशेषता, वक्ष्यामि माना बताऊंगा, अशेषता, अशेषता माना पूरी तरीके से, विस्तार से, अशेषता, पूरी तरीके से, विस्तार से। हम बोलते हैं ना क्या शेष रह गया, शेष माना बाकी रह गया, और अशेष माना पूरी तरीके से, पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण। तो मैं पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, विस्तार से ये विशेष ज्ञान और जो सच्ची गीता ज्ञान है, एडवांस ज्ञान, मैं तुझे बताऊंगा। इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, अनेक जन्मों का ज्ञान, आत्मा के स्वदर्शन चक्र कैसे चलाना है, आत्मा के अनेक जन्मों का चक्र कैसे चलाना है, वो सारा ज्ञान तुझे बताऊंगा। जिसे जानकर यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातम ज्ञातम व्यम अवशिष्यते। क्या बोला? जिसे जानने के बाद, ज्ञातवा माना जानकर, भूयाहा, भूयाहा माना पुनः, पुनः, फिर से, यद ज्ञातवा नेह भूयोन्नत, इस लोक में अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अवशिष्यते माना नहीं रहता, कि मैंने ये तुझे ज्ञान और विज्ञान, सच्ची गीता ज्ञान एडवांस का और ये जो विशेष ज्ञान योग का, ये सब कुछ बताऊंगा जिसे जानकर तू स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएगा। आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान का चक्र तेरे बुद्धि में घूमने लगेगा कि सतयुग त्रेता युग में मेरी आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसे बनती है, फिर द्वापर युग में बड़े बड़े राजाओं के रूप में जन्म लेती है या राज परिवार में जन्म लेती है। ऐसे करके धीरे धीरे आत्मा नीचे गिरते गिरते कलयुग के अंत में क्या बन जाती है? पूरी तरीके से पतित बन जाती है। तो ये जो स्वदर्शन चक्रधारी का ज्ञान है, उसे जानकर यद ज्ञातवा नेह भूयोन्यत, अन्यत माना इस संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान जानने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। क्या बोला है? पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब वो पूर्ण है, वो पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे तो भी वो पूर्ण ही रहता है। तो परमात्मा आके जो ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण ज्ञान बताता है, जिसे जानकर तुझे दूसरा कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं बचेगा इस संसार में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शास्त्रों की घिसी पिटी बातें जानना चाहते हैं, वेदों की घिसी पिटी बातें जानना चाहते हैं। वेद शास्त्र कुछ जानने की जरूरत है? फिर दुनिया में जो अलग अलग संत महात्माएं, कथावाचक, दुनिया के नेताएं, अभिनेताएं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, उन्होंने क्या बोला, किसने क्या बोला सोशल मीडिया में, इन बातों का ज्ञान लेने के पीछे बुद्धि लगती है। मुरलियों का गहरा अध्ययन करने की जगह पे हम इन चीजों में रहते हैं, जबकि परमात्मा ने बोला कि ये समझने के बाद तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बाकी नहीं बचता है, मैंने तो सब कुछ दे दिया। लेकिन मुरलियों में जो हजारों वाणियों में बाबा ने जो बातें बोली है उसके ऊपर तो ध्यान देते नहीं है। वो तो हम संगम युग में बाप हमें आके जो ज्ञान दे रहा है उसको पूरी तरीके से समझते नहीं है, क्योंकि संगम युग ये एक ही ऐसा जन्म है, एक ही ऐसा युग है
जिसमें हम पूरी तरीके से उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण करके जन्म जन्मांतर का हमारा भाग्य बना सकते हैं। तो परमात्मा ने बोला उसे जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। फिर क्या बोला? तीसरा श्लोक, 7वें अध्याय का 3rd श्लोक, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम मपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। क्या बोला? सहस्त्रों मनुष्यों में, सहस्त्रों माना हजारों मनुष्यों में कोई एक है जो आत्मज्ञान रूपी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु माना हजारों मनुष्यों में, कश्चित, कश्चित माना के कोई एक है, कश्चित यतति सिद्धे, कौन सी सिद्धि के लिए? आत्मज्ञान रूपी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, लगातार प्रयत्न करता है। और यतताम मपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता, और वो जो नंबरवार जो सिद्धों में, जो आत्मज्ञान रूपी सिद्धों का प्रयत्न करने वाले, उसमें कोई कोई है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता, कोई है जो कपिल मुनि जैसे, कोई कोई है वो मुझे यथार्थ रीति जानता है। यथार्थ रीति मतलब साकार में जो निराकार शिव आया हुआ है, उसको यथार्थ रूपी जानते हैं। सारी दुनिया जान पाती है कि परमात्मा को? भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं भगवान जब आता है तो कोई विरला उसको पहचानता है। तो सारी दुनिया उसको पहचान नहीं पाती, और ना पहचानने के कारण कलंक लगा देती है। इसलिए कलंक की तरह अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में कलयुग के अंत में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, और उन सिद्धों में भी कोई 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 है जो मुझे यथार्थ रीति तत्वतः, तत्वतः माना क्या? अरे जिस साकार शरीर में वो शिव निराकार आके प्रवेश कर रहा है, उस शरीरधारी को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मुरली में भी बोला सबसे बड़ी पहचान है बाप की पहचान, सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। जो लाखों ब्रह्म कुमारीज में बैठे हुए बीके, क्या वो बाप को पहचान पा रहे? नहीं पहचान पा रहे। और मुट्ठी भर जो पांडव है पीबी के, उन्होंने बाप को पहचान लिया साकार तन में। तो कोई कोई उसको यथार्थ रीति से जान पाता है, सब नहीं जान पाते हैं। तो कितने भाग्यवान आत्माएं जो पीबी के से 750-800 करोड़ की दुनिया में कितनी थोड़ी आत्माएं जो उसको यथार्थ रीति से जान पाती है। वो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे जब टीचर बन के आता है, बाप बन के आता है, तो उसका बच्चा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उससे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के जो मनुष्य है वो किससे पढ़ाई पढ़ रहे? गुरु घंटालों से, संत महात्माओं से, ऐसे सन्यासियों से जिनकी मन बुद्धि खुद ही इस विषय विकारों में भटक रही है, जिनको खुद ही परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, शास्त्रों की घिसी पिटी बातें बताते हैं, उनको उनको जानते हैं वो। और बाप के बच्चे हैं थोड़े मुट्ठी भर, वो उस परमात्मा को पहचानते हैं। तो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता, तत्वतः तत्व सहित माना साकार रूप में, साकार पर्सनैलिटी में उसको पहचान पाते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा है। उसके बाद 7वें अध्याय का 4था श्लोक, भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच, भूमि रापो, भूमि आप
ये दोनों मिलके भूमि रापो। भूमि माना पृथ्वी, आप माना जल, जल को आप कहते हैं संस्कृत में। भूमि रापो, नलो, अनल, अनल माना अग्नि, अग्नि का क्या नाम है? अनल। भूमि रापो नलो वायु, वायु तो वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता और पृथ्वी जो 5 तत्वों का संगात है। तो भूमि, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। खम, खम माना आकाश। मनो बुद्धि एवच, मन बुद्धि, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अहंकार ये अष्टधा प्रकृति है। क्या बोला इस श्लोक में? पृथ्वी, जल, अनल माना अग्नि, आप माना जल, वायु माना हवा, खम माना आकाश, मन सदा चलायमान होने वाला मन रूपी चंद्रमा, बुद्धि जो मन को भी कंट्रोल में रखता है वो बुद्धिमानों की बुद्धि। ब्रह्मा मन है और शंकर बुद्धि है। और अहंकार, ये जो सारे है, ये 8 है, ये मेरी क्या है? अष्टधा प्रकृति है। प्रकष्ट सृष्टि रूपी कृति या रचना। परमात्मा की प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकष्ट कृति, माना मेरी साक्षात रचना है। परमात्मा आके सबसे पहले पहले किसको ज्ञान देता है? गीता में भी बोला है, मैं विवस्वत को ज्ञान देता हूं, और विवस्वत 7 मनुओं को देता है। तो ऐसे अष्टदेवों को ज्ञान मिलता है 7 वसुओं को। तो ये जो 8 है, अष्टधा, 8 प्रकार से ये विभक्त है, ये अलग अलग है। विभक्त है या नहीं है? अष्टदेव 8 दिशाओं के अष्ट दिक्पाल है या नहीं है? तो अलग अलग ही होंगे, विभक्त होंगे। तो इसलिए बोला है, क्या बोला है? भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्न माना विभक्त, अलग अलग है ये सारे के सारे। कोई उत्तर दिशा का दिक्पाल है अष्टदेवों में, कोई दक्षिण दिशा का दिक्पाल है, कोई पश्चिम दिशा का दिक्पाल है, कोई पूर्व दिशा का दिक्पाल है, कोई आग्नेय, कोई नैऋत्य, कोई वायव्य, कोई ईशान्य। तो ये 8 जो है ये अलग अलग है। पृथ्वी, पृथ्वी किसको बोला है? माता को बोला है। तो माता कौन है? जगदम्बा है। लेकिन जगदम्बा जो है उसका कोई जो जगदम्बा का भी कोई बीज अष्टदेवों के अंदर है या नहीं है? योगिनी माँ, योगिनी माँ जगदम्बा का भी बीज है ना, माँ है ना। जैसे पृथ्वी माता कहते हैं तो सूर्यवंशियों की माँ है ना जगदम्बा, इसलिए उसे परदादी बोला है। तो पृथ्वी, आप जल, जल माना जल देवता, जरूर अष्टदेवों में कोई पाठधारी है। अनल अग्नि, अग्नि देवता कौन सी दिशा का दिक्पाल है? कौन बताएगा? कौन सा पाठधारी आग्नेय, है? आग्नेय अग्निदेव बाई जी, आग्नेय दिशा। अग्नेय दिशा का है। भक्ति मार्ग में जो दिशाएं दी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने अग्निदेव को कौन सी दिशा का बताया? पश्चिम, पश्चिम। पश्चिम दिशा का बताया। तो पश्चिम दिशा कौन से अष्टदेव की दिशा है? 5वां नंबर। 5वां नंबर अष्टदेव की दिशा है। वायु, वायु देवता कौन से अष्टदेव से कनेक्टेड है? वायु देवता सिख, किससे? सिख, सिख धर्म से कनेक्टेड है। आकाश, आकाश तत्व, आकाश तत्व तो कौन हो गया? बताइए।
आकाश तत्व कौन हो गया? शिव बाबा ही है भाई। शिव बाबा है। है ना भाई जी? ब्रह्मा ही आकाश है। प्रजापिता है। माता और पिता, आकाश पिता है, पृथ्वी माता है। उसके बाद मन, मन रूपी चंद्रमा, बुद्धि ब्रह्मा बाबा। और अहंकार। बुद्धि जो है वो मन का भी कंट्रोलर है, और अहंकार। तो ये 8, बाबा ने क्या बोला, शिव की अष्टमूर्तियां है, ये 8 विभूतियां है, ये शिव के 8 अवतार है। ये जो 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये भी शिव की अष्टमूर्तियों में से है तत्व। अभी 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अपरायम, अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परामु। अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। अपरा, इसमें 2 शब्द आए। एक शब्द आया है अपरा, और दूसरा है पराम, परा। तो अपरा मतलब क्या और परा मतलब क्या? तो 2 तरीके की प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और दूसरी अपरा प्रकृति है। तो जिस साकार मनुष्य तन में परमात्मा शिव प्रवेश करता है, वो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी जो शरीर है वो कौन सी प्रकृति है? अपरा। अपरा माना देहाभिमान वाली प्रकृति। एक है देहाभिमान वाली प्रकृति और एक है परा प्रकृति, जो आत्मभाव वाली प्रकृति है। जैसे हमारे अंदर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक आत्मा, 3 चीजें होती है ना। तो स्थूल शरीर तो देहाभिमान वाला है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अटैच रहता है, वो भी देहाभिमान वाली प्रकृति हो गई। लेकिन जो आत्मा है वो अपरा हो गया, सॉरी परा हो गई, परा प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति। और अपरा, अपरा कौन सी है? देहाभिमान वाली प्रकृति, जो शरीर है या सूक्ष्म शरीर है। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, बाप है, उसकी जो शरीर रूपी रथ है, ये प्रकृति कैसे है? नीची प्रकृति है। नीची माना देहाभिमान वाली प्रकृति है, अपरा, उसकी शरीर रूपी रथ की। किंतु इससे अतिरिक्त, क्या बोला? किंतु तू अन्याम, अन्याम माना उससे अतिरिक्त, उससे दूसरी। तू माना किंतु, संस्कृत में तू का अर्थ है किंतु। जो उसकी देहाभिमान वाली प्रकृति है, नीची प्रकृति है, जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, इंद्रियों का भान है, शरीर का भान है, ऐसी जो प्रकृति है। किंतु इससे अतिरिक्त अन्याम, क्या बोला है? अन्याम, अन्याम माना अतिरिक्त, दूसरी, अन्य, अन्य माना दूसरी। किंतु इससे अतिरिक्त मेरी, क्या बोला? किंतु इससे अतिरिक्त मेरी जीव भूताम महाबाओ, जो मेरी जीव भूताम महाबाहो, जो मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग ऊर्जा रूपी आत्मभाव की प्रकृति है, पराम। परा प्रकृति माना आत्मभाव वाली प्रकृति है। एक तो मेरी नीची प्रकृति है जो देहाभिमान वाली है, किंतु उससे अन्य मेरी जो परा प्रकृति है, जो आत्मभाव वाली प्रकृति है,
जो श्रेष्ठ है उसे तू जान, जिस परा प्रकृति से यह सारा जगत क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। धार्यते जगता, तो सारा जगत धारण किया जाता है, मतलब सारे जगत को धारण करता है। कैसे धारण करता है? जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो सारी आत्माएं कहाँ चली जाएगी? परम धाम में चली जाएगी। और परम धाम कौन है? वो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसका जो शरीर है, वही परम धाम बन जाता है अंत में। इसलिए बोला सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ये सर्वभूतानि कौन्तेय, सारा संसार, सारा लोक, सारे लोग प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प क्षयो पुनस्तानि कल्पादो विसृजम। जब कल्प का क्षय होता है, माना विनाश होता है, वो मुझे प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। और जब कल्प का आदि माना सतयुग की शुरुआत हो जाती है, तो मैं फिर से उनको इस सृष्टि पे छोड़ देता हूं। कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो यहां क्या बोला? यह बोला कि मैं इस सारे जगत को धारण करता हूं। कौन धारण करता है? धारण करना, जैसे कोई अवलिया होता है ना, अवलिया, किसी को पता है वो अवलिया क्या करता है? जितने भी भूत प्रेत है ना, उनको अपने अंदर ले लेता है और फिर उनको जाके कहीं छोड़ देता है। तो भूतों का नाथ जो शिव शंकर भोलेनाथ है, तो सारी सृष्टि की जितनी आत्माएं वो परम धाम बनता है, तो सारे उसको प्राप्त होते हैं। उसके थ्रू मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं और उसको ही प्राप्त होंगे। उसमें धारण करता है उन सभी को और फिर उनको सृष्टि में छोड़ देता है नंबरवार, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो बोला ये जो मेरी अपरा प्रकृति है, ये नीची जड़ प्रकृति है, देहाभिमान वाली। इसके अलावा मेरी जो जीवंत योग द्वारा जो आत्म ऊर्जा से भरी हुई आत्म भाव वाली जो परा प्रकृति है, जो आत्म भाव वाली है, निराकारी स्टेज है ना उसकी, शिव शंकर भोलेनाथ की, वो आत्म भाव वाली प्रकृति है, उसको तू श्रेष्ठ जान। क्या जान? श्रेष्ठ जान। जिस परा प्रकृति से यह जगत मैंने सहज ही धारण किया है। कौन सा जगत? ये जड़ चेतन प्राणी मात्र, जड़ और चेतन जितने भी मनुष्य मात्र है, और ये जड़ प्रकृति है, पांच तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन सभी को मैंने धारण किया है। तो दो प्रकृति है, परा प्रकृति उसकी और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है आत्मभाव वाली प्रकृति, निराकारी अवस्था, निराकारी स्टेज उसकी, हाईएस्ट निराकारी स्टेज, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और जो अपरा प्रकृति है उसकी देहाभिमान वाली प्रकृति है। तो देहाभिमानी प्रकृति वो तो नीची है, उससे श्रेष्ठ अपरा प्रकृति है। जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, परा प्रकृति, वो उससे श्रेष्ठ है। और उसी परा प्रकृति से उसने ये सारा जड़ चेतन प्राणी मात्र को धारण किया है। उसके बाद आइए 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलया तथा। उपधारय, उपधारय का अर्थ क्या है? तू जान ले। क्या जान ले? सर्वाणी भूतानि, सब प्राणी इस दो प्रकार की प्रकृति से जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं। कौन सी दो प्रकार की प्रकृति से उत्पन्न हुए? ये जो निराकारी स्टेज वाली शिव समान जो आत्मा है उसकी, और जो देहाभिमान वाली प्रकृति है उसकी, जिसमें देहाभिमान है, जड़ प्रकृति उसकी, जिसको हम बोलते हैं अपरा प्रकृति, और जो आत्मभाव वाली प्रकृति है उसकी, इन दोनों से सभी प्राणी उत्पन्न हुए, उद्गम है। तो बताइए देहाभिमान वाली जो प्रकृति है उससे कौन उत्पन्न हुए? बताइए कौन उत्पन्न हुए देहाभिमान वाली प्रकृति से?
और आत्मभाव वाली प्रकृति से कौन उत्पन्न हुए, बताइए। देवता फिर मानते असुर से ब्रह्मा। तो आत्मभाव वाली प्रकृति से उत्पन्न हुए देवता, और हाँ, और देवाभिमान वाली दूसरे से तो प्रकृति से उत्पन्न हुए राक्षस। असुर। हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये दो ही प्रकार की भी सृष्टि है, दैव एवं आसुर, आसुर च, ये देवता और राक्षस, इन दोनों प्रकार की ये सृष्टि है। तो सतयुग त्रेता युग में देवता जो आत्मभाव से उत्पन्न हुए हैं, जब साकार रूप में वो इस सृष्टि में अवतरित हुआ तो उन्होंने उसको पहचाना, उससे ज्ञान लिया, उसको समझा, उस चैतन्य स्वरूप में आए हुए परमात्मा को याद किया, तो वो सतयुग त्रेतायुग रूपी ये जो स्वर्ग है, ये 2500 साल का, इसमें वो उत्पन्न हुए नंबरवार। तो उसकी आत्मभाव वाली प्रकृति से देवता उत्पन्न हुए, और उसकी जो ध्याभिमान वाली प्रकृति है उससे राक्षस उत्पन्न हुए द्वापर युग कलयुग में। तो ये उसी से ये सारी आत्माएं उत्पन्न होती है। तो क्या बोला, जड़ चेतन सब प्राणियों का यह क्या है, ये जो उसकी जो ये दोनों प्रकार की, ये जो परा और अपरा, ये दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, ये क्या है, उसका उत्पन्न करती है, उद्गम है उसका, उद्गम, उगम है, उगम स्थान, ऐसा तू जान ले। और फिर क्या बोला, और मैं अहम कृष्णस्य, क्या बोला, अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलया तथा। प्रभव का अर्थ क्या है, कौन बताएगा। उत्पत्ति करता। हाँ, प्रभव माना उत्पत्ति करता, प्रलय माना विनाश करता। तो प्रभव उत्पत्ति करता कौन है, ब्रह्मा, विनाश करता कौन है, शंकर। तो ब्रह्मा के 4 मुख दिखा दिए, उसमें परम ब्रह्म कौन है, वही है। उसके 2 रूप है ना, एक ही व्यक्तित्व में पाड़ बजाता है, लेकिन परम ब्रह्म का, इस सृष्टि का, देवता इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता का भी पाड़ बजाता है और विनाशकारी पाड़ भी बजाता है। तो वही उत्पत्ति करता है और वही विनाश करता भी है। मैं इस समस्त जगत का, अहम कृष्णस्य, कृष्णस्य का अर्थ क्या है, कृष्णस्य का अर्थ है समस्त, संपूर्ण प्राणी मात्र जगत का क्या हूं, उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। और किसमें उत्पत्ति करता, किसमें उत्पत्ति करता है, वो संगम युग में ही उत्पत्ति करता है। कैसे उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि रची, ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची, संकल्पों द्वारा। ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। और तुम बच्चे जो है नंबरवार, वो भी अपने संकल्पों से सृष्टि रचते हैं, बाबा ने मुरली में बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला, इस जगत का उत्पत्ति करता, संगम युग में उत्पत्ति करता और विनाश करता की बात लागू होती है, ब्रॉड ड्रामा में नहीं। तो संगम युग में ही वो संकल्पों से सृष्टि रचता है। जितने भी ब्राह्मण तैयार हो रहे, ये उसके संकल्पों की रचना है, तथा विनाश करता भी हूं। अभी विनाश कैसे करता हूं, बाबा ने बोला पहली बार सृष्टि रची, ओम मंडली अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। ब्रह्मा ने दूसरी बार सृष्टि रची 1947 के बाद, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले, दूसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, 76 में बिगाड़ दी। फिर तीसरी बार सृष्टि रची आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में, अच्छी नहीं लगी, 2017-18 में बिगाड़ दी। फिर चौथी बार सृष्टि रची, तब जाके 2028-29 में स्वर्ग, संगमयुगी स्वर्ग की छोटी सी दुनिया स्थापन हो जाती है। तो उसने अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी, बोला ना बिगाड़ दी, बिगाड़ दी मतलब क्या किया, विनाश किया ना। विनाश हुआ या नहीं हुआ, बाप गुप्त हो गया, तब एडवांस पार्टी की दुनिया में विनाश हुआ या नहीं हुआ, बताइए।
अरे हुआ या नहीं हुआ विनाश? हाँ जी हुआ। हुआ कैसे हुआ हुआ विनाश? हुआ है। कैसे विनाश हुआ? किस चीज का विनाश हुआ बताइए? जो निश्चय बुद्धि बचे थे उनका हुआ। कहाँ निश्चय बुद्धि? अरे सारे के सारे ज्ञान में चल रहे। विनाश किस चीज का हुआ? बाबा ने बोला तीसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तो विनाश किनका हुआ और कौन विजयी हुए? बुद्धि नहीं थे उनका। निश्चय बुद्धि विजयन्ते। कौन है वो निश्चय बुद्धि विजयंते? 18 में, 18 में अष्टदेव। आठ रह, आठ रह। हाँ, तो अष्टदेव जो है उनके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। वो 8 बच्चे वो विजयी हो गए, उन्होंने वो सीट ले लिए। ऊंचते ऊंच जो बाप आके जो ऊंचते ऊंच सौदा करता है, बड़ा सौदागर है और इतना बड़ा सौदा करता है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो सीट है अष्टदेव, जो बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं, जिनके लिए बोला है 8 धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, जो पास विद ऑनर है, वो 8 सीट ले लेते हैं अष्टदेव 18 में। तो बाकी सारी दुनिया का विनाश हो गया ना। तो विनाश किसका हुआ? पद का विनाश हुआ, पद का। कि वो 8 में अभी कोई चाहे चाहे कि अभी मुझे 8 में आना है, आ नहीं सकता वो। जैसे 76 में लक्ष्मी नारायण का टू लेट का बोर्ड लग गया और 77 78 में कोई बोले अभी मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, बन सकता है? नहीं बन सकता। तो विनाश हुआ या नहीं हुआ? 76 77 में लक्ष्मी नारायण का पद प्रत्यक्ष हुआ। जो 2 आत्माएं है वो सीट पे सेट हो गई, बाकी सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो गया, पद का विनाश। वैसे 8 पद डिक्लेयर हो गए 2018 में। तो सृष्टि अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी, तो बाकी दुनिया का विनाश हो गया, बाकी सारे भक्ति मार्ग में रह गए। 8 ने ले लिया। ऐसे ही 2028 में 108 पद डिक्लेयर हो जाएंगे और बाकी सबका विनाश हो जाएगा। बाकी वो 108 का राजा पद ले नहीं पाएंगे चाहते हुए भी। ऐसे ही 1000, ऐसे ही 16,108। ठीक है। तो क्या बोला इस श्लोक में कि मैं इस समस्त जगत का उत्पत्ति करता और विनाश करता हूं। इस 2 प्रकार की प्रकृति से ये सारे जितने भी प्राणी है जड़ चेतन, ये उत्पन्न हुए हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। देहाभिमान वाली प्रकृति वो है अपरा और आत्मभाव वाली प्रकृति वो है परा। इन दोनों से उत्पन्न हुए, मैं इनका उत्पत्ति करता भी हूं, मैं इनका विनाश करता भी हूं। समझ में आया कैसे विनाश करता है? सूक्ष्म में देखिए ज्ञान में। उसके बाद 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मता मतः परतरम, मता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रोतम माना पिरोया हुआ। बहुत सिंपल श्लोक है। प्रोतम माना पिरोया, पिरोया जाना। जैसे धागा होता है, कोई माला बनानी है तो क्या करते हैं? धागे में जो भी मनके है उनको पिराया जाता है धाग, और वो माला तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला? मई, मई माना मेरी, मेरे स्नेह के धागे में क्या होता है? प्रोतम, पिरोए जाते। सूत्रे, सूत्रे माना, सूत्रे माना क्या? धागे में। सूत्र माना धागा और प्रोतम माना पिरोया जाता है। मणिगणा, तो ये जो मणि है, मनके है, कौन से मनके? ये रुद्रमाला के मनके है, रुद्राक्ष के मनके है। जो 8 की माला बनती है, 108 की माला बनती है। तो ये जो है ये मेरी स्नेह के धागे में पिरोए जाते हैं। तो बाबा ने बोला धनंजय मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय माना
धन, धन कौन सा है? ज्ञान धन। और जय माना ज्ञान धन के ऊपर विजय पाने वाला। जिसके पास जो ज्ञान धन है उसका जेता, विजेता, ज्ञान धन का विजेता, सबसे नंबर 1। हे ज्ञान देता अर्जुन, मेरे से किंचित अस्ति धनंजया मत परतरम, मेरे से श्रेष्ठतर, परतरम माना श्रेष्ठतर, इन तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान बोल रहे अर्जुन को कि मेरे से श्रेष्ठतर इन तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा, मेरे स्नेह के धागे में ये जो रुद्राक्ष के 108 की माला के जो मनके हैं वो मेरे प्रीति के धागे में पिरोए हुए हैं। जैसे ये रुद्राक्ष के मन के पिरोए हुए वैसा ये सारा जगत, ये 700 करोड़ का, 500-700 करोड़ का जगत मेरे एक धागे में, स्नेह के धागे में पिरोए हुए, एक याद की धागे में पिरोए हुए। बाबा ने बोला है ये जितनी भी 500 करोड़ की दुनिया है वो सारी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी आगे चल के। कैसे स्वाहा हो जाएगी? अरे आगे चल के जब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सब तरीके से स्वाहा हो जाएगी। उसके लिए जो कुछ भी न्योछावर करना है, भले 2 दिन रह गए विनाश के, 4 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, जितना भी स्वाहा होना है स्वाहा हो जाएंगे तन मन धन से। समय संबंध संपर्क की बाजी लगा देंगे सारी चीजों की, ये सारी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाएगी। तो ये सारी जगत है वो मेरे प्रीति के धागे में, याद की धागे में पिरोया हुआ है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, समझ में आ रहा है? मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। और मेरे स्नेह के धागे में ये रुद्राक्ष के मन के, बाबा ने बोला है सारी दुनिया देखनी है तो किस में देखो? 8 में देखो। ऐसा भी बोला है सारी दुनिया देखनी है तो बाप में देखो, सारी दुनिया देखनी है तो अष्टदेवों में देखो, 8 में देखो। तो वैसे ही 2018 में बाप गुप्त होने के बाद बाबा ने क्या काम दिया अष्टदेवों को? अष्टदेवों को काम दिया कि बाप ने तो अपना 12 सूर्यवंशी का ग्रुप तैयार कर लिया, अभी अष्टदेवों को काम दिया कि तुम अपने 12-12 का ग्रुप तैयार करो। बाप बोलता है भाई मैंने तो ये देखो 1 2 3 4 12 आने की कमाई कर दी, ये 12 आने मैंने कमाए, अभी मैंने ये जो कमाए तो तुम जो 12 हो तुम भी अपनी अपनी कमाई करो, तुम भी 12-12 बनाओ। तो 2018 से लेके 28 तक ये जो 10 साल है, जब बाप गुप्त हो जाता है तो ये अष्टदेव जो अष्ट दिशाओं के 8 दिक्पाल है ये अपने 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं। और 12-12 का ग्रुप तैयार करेंगे तो अलग अलग ढेरिया बनेगी, मनकों की ढेरिया बनेगी। तो 12 9 108, एक बाप का जो 12 का ग्रुप है अष्टदेव और 4 नष्टदेव, और हर एक अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप, 12 8 96, 96 प्लस बाप के 12 108 मन के हो गए। तो ये 12-12 की ढेरिया तैयार हो जाएगी। फिर 2028-29 में बाप क्या करेगा? इन सबको स्नेह के सूत्र में पिरोएगा, बाप के स्नेह के सूत्र में बंधेंगे। ये अभी अलग अलग है ना, अभी एक अष्टदेव का दूसरे अष्टदेव के साथ पटता है क्या? बताइए। बाप गुप्त होने के बाद एक अष्टदेव की दूसरे अष्टदेव से पटरी खाती है क्या? क्योंकि सबके मुख अलग अलग दिशाओं में, कोई उत्तर दिशाओं का अष्टदेव है, कोई दक्षिण दिशा का दिक्पाल है, कोई पश्चिम का है, कोई पूरब का है, तो सबके मुख अलग अलग दिशाओं में, तो पटरी कैसे खाएगी? अरे जब बाप था तब बाप से सारे जुड़े हुए थे तो फिर भी पटरी खा रही थी। जब सातों रंग एक रंग में समाये हुए थे, लेकिन जब वो एक रंग जिसमें समाये हुए थे वो जब चला जाता है, गुप्त हो जाता है, तो सारे रंग ब्राह्मणों की दुनिया में बेरंग बन जाते हैं।
तो जो अष्टदेव है, बाबा ने बोला है कि 8 राजाइयां अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी। तो अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं, अलग अलग ढेरिया तैयार कर लेते हैं, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं तैयार हो जाती है, अपना परिवार तैयार हो जाता है। और बाद में आपस में तो टकराते हैं ना 28-29 तक, इसलिए बाबा ने बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, टकरा टकरा के अलग हो जाएंगे। तो जब 28-29 में बाप आके उन सारे मनकों को एक स्नेह के सूत्र में पिरोता है, उन 12-12 को उठाता है और एक स्नेह के धागे में, स्नेह के सूत्र में पिरोता है, 108 की माला तैयार हो जाती है। तो मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत परंतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। मेरे से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कोई बोले अष्टदेव श्रेष्ठ है, अरे अष्टदेव श्रेष्ठ नहीं है उससे। अष्टदेव 2018 से लेकर 28 तक उनको मौका देता है कि स्वर्ग की दुनिया स्थापन करके दिखाओ, लेकिन क्या अष्टदेव स्वर्ग की दुनिया स्थापन करके दिखा पाते हैं? नहीं दिखा पाते हैं। वो तो अपना अपना परिवार तैयार करते हैं, स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। ये तो बाप है जो 2028-29 में जाके उन सारे मनकों को एक स्नेह के सूत्र में बांध के स्वर्ग की दुनिया स्थापन करके दिखाता है। तो उसके सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद आइए 7 का 8वां श्लोक। जितने भी पदार्थ है उसमें भगवान की व्यापकता है कारण रूप से। तो 7वें अध्याय का 8वां श्लोक माता जी क्या बोला है? रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। अहम माना मैं क्या हूं? रस हूं। किसमें रस हूं? अपसु, अप माना जल, अप माना जल, मैं जल में रस हूं। तो जल, जल कोई देवता होगी अष्टदेव के अंदर, तो उसके अंदर जो ज्ञान का रस होगा, किसको बोल रहे? कौन्तेय। कौन्तेय माना कुंती का पुत्र, और कुंती का अर्थ क्या बोला? देवीमान हारिणी आत्माभिमानी। जो देवीमान को क्या कर देती है? हराती है, माना खत्म कर देती है। ऐसे आत्माभिमानी जो कुंती है, उसका पुत्र अर्जुन, उसको बोला है जो ज्ञान जल में जो रस है। जैसे बाबा ने बोला ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तो ज्ञान जल तो है, लेकिन उस ज्ञान जल में जो रस है, वो रस कौन है? स्वयं परमात्मा है। शिव की अष्टमूर्तियां बोली है ना, तो शिव के 8 अवतार है, तो उनके अंदर जो भी रस है वो स्वयं परमात्मा का है। फिर क्या बोला? चेतन ज्ञान सूर्य और चंद्र की कांति मैं हूं। प्रभा, प्रभा माना कांति, आभा, प्रभा माना कांति, तेज। तो ज्ञान का जो तेज है, ज्ञान की जो रोशनी है, वो रोशनी कौन हूं? मैं हूं। सूर्य कौन है? विवस्वत। और विवस्वत कौन है? राम वाली आत्मा। और चंद्रमा कौन है? कृष्ण, जो ब्रह्मा वाली आत्मा। तो उन दोनों की जो कांति हूं वो मैं हूं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा, इसको अगर चंद्रमा को सूक्ष्म में देखेंगे तो योगिनी माँ हो गई चंद्रमा। तो इनके अंदर जो तेज है, कौन सा तेज? ये ज्ञान रूपी रोशनी का जो तेज है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो मैं ही हूं। और ज्ञान जल में जो रस है वो भी मैं हूं। उसके बाद क्या बोला? प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। शशि माना चंद्रमा और सूर्य माना सूर्य। फिर क्या बोला आगे?
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। प्रणव, प्रणव माना ओंकार, सर्व वेदेषु, वेदों में, सर्व वेदों में मैं क्या हूं? ओंकार हूं। तो ओंकार कैसे बनता है? आ उ म, इन तीनों से बनता है ओम। ओम जब उच्चार करते हैं तो आता है आओम। ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और म का महेश, इन तीनों का सब वेदों में ओंकार में ही हूं। तो बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव, माना वो जो राम वाली आत्मा है, जो मुखररत है, वही ब्रह्मा भी है, वही विष्णु है। मतलब नारायण बनता है नर से नारायण, तो वो विष्णु भी हो गया। विष्णु की चार भुजाओं को चलाने वाला भी वही है। और ब्रह्मा में परम ब्रह्म, जो चार मुख ब्रह्मा के दिखा दिए, उसमें परम ब्रह्म भी वही है, आदि ब्रह्मा। और जो महेश माना शंकर, वो भी वही है। तो सब वेदों में, वेद किसके मुख से वेद निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले, वेद माना क्या? जानकारी, जानकारी माना मुरलिया। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मुरलियां निकली, उन ज्ञान मुरलियों में जितनी भी ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान में जो ब्रह्मा का पार्ट है, जो विष्णु का पार्ट है और जो शंकर का पार्ट है, वो तीनों का पार्ट मैं ही हूं। और फिर क्या बोला? आकाश में शब्द, शब्दम शब्दहा खेम, खे माना आकाश, और शब्द, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। तो आकाश कौन है? ब्रह्मा रूपी आकाश। ब्रह्मा रूपी आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। पौरुषम ऋषु, पुरुषों में जगत पिता द्वारा मैं शिव ही पुरुषत्व हूं। तो जितने भी पुरुष है, पौरुषम ऋषु, तो उसमें जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जगत पिता, वो ही नंबर वन पुरुषत्व मैं ही हूं। तो मतलब ये बताया कि जितने भी जो श्रेष्ठ है, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही ज्ञान रूपी तेज, तेज से उनके अंदर तेज है। क्योंकि शिव की अष्टमूर्ति है या त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नेक्स्ट श्लोक, सातवें का नौवा। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। क्या बोला है? पृथ्वी में, पृथव्याम, पृथ्वी में मूल स्वरूप में, पृथ्वी में मूल स्वरूप में पुण्यो गंधम। क्या बोला? पृथ्वी में जो मूल स्वरूप में जो सुगंध है, कौन सी सुगंध? तन मात्रा की सुगंध। तन मात्रा क्या होती है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो पांच है, इसकी जो सुगंध है, वो कौन है? मैं ही हूं। तो पृथ्वी माता जगदम्बा है, और जगदम्बा का जो मूल बीज रूप है, वो योगिनी माँ है। तो अखंड योग ऊर्जा से उसके अंदर जो ये शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इसकी जो सुगंध है, सुगंध किसकी रहती है? दैवी गुणों की। किसी के अंदर कोई दैवी गुण है तो दैवी गुणों की सुगंध होती है। तो वो मैं हूं, मेरी ही अखंड योग ऊर्जा से। क्योंकि बाबा ने बोला है योगीराज के साथ योगिनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा उसको याद करती है, योग का तेज है, काशी नगरी, काश्य माना तेज। तो उसके अंदर जो योग का तेज है, वो भी मैं ही हूं। और योग के तेज से उसके अंदर जो सुगंध आई है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, वो मैं ही हूं। फिर उसके बाद क्या बोला? आगे क्या बोला? अग्नि में तेज में हूँ।
तेजश्च अस्मि विभावसो। विभावसो का अर्थ क्या है? अग्नि। जो अग्निदेव है उसके अंदर जो तेज है, कौन सा तेज? ज्ञान का तेज, योग का तेज। ज्ञान और योग का जो तेज है उस अग्नि देवता के पाठधारी में, वो भी मैं ही हूं। कैसे मैं हूं? अरे शिव की अष्टमूर्ति है, मुरली में बोला है। तो बाप गुप्त होने के बाद वो जो नंबर 1 महारुद्र है वो नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाता है, जो अष्टदेव के पाठधारी है। तो जो अग्नि देवता का पाठधारी रहेगा उसमें जो ज्ञान प्रकाश है और जो योग ऊर्जा है वो तेज भी मैं ही हूं। अग्नि देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज मैं ही हूं। फिर क्या बोला? जीवनम सर्वभूतेषु। जो जीवन शक्ति है, इसमें जो जीवन शक्ति है, प्राण वायु और ज्ञान जल की जो जीवन शक्ति है वो भी मैं ही हूं। उसके बाद तपश्च अस्मि तपस्विषु। जो तपस्वियों में जो तप की शक्ति है, कौन सी तप की शक्ति? आत्मिक। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? आत्मिक स्थिति में रहना। तो देहाभिमान को तपाकर, देहाभिमान को जलाकर जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उसकी जो तपस्या करते हैं, ऐसे जो तपस्वी हो उसमें तपशक्ति मैं ही हूं, क्योंकि उसकी याद से ही उनके अंदर वो तप शक्ति आती है। उसके बाद 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस्विनाहम। मैं क्या हूं? सर्व भूतों का, भूतों का, सारे लोगों का, सारे संसार का, सारे प्राणियों का मैं क्या हूं? हे पार्थ, हे पृथ्वीश्वर, मैं सारा इस सृष्टि का बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, माम माना मैं, सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ये सनातन बीज हूं, तू मुझको जान ले। विद्धि, विद्धि माना जान ले। ये जितने भी सृष्टि में प्राणी है, श्रेष्ठ या शूद्र, ये सभी का सनातन बीज। सनातन माना अति प्राचीन बीज, सबसे प्राचीन। जैसे सनातन धर्म अति प्राचीन है तो उसका बीज शिव शंकर भोलेनाथ है, वो भी अति प्राचीन है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। विद्धि माना जान मुझे। बुद्धिर मता अस्मि, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। तेजस तेजस्विना हम, मैं तेजस्वियों का भी तेज शिव हूं। जो तेजस्वी है, जितने भी, जिनके अंदर योग ऊर्जा रूपी जो तेज है वो भी मैं ही हूं। तो इस दुनिया में जितने भी तेजवान है उनका तेज भी मैं ही हूं। फिर बाहर की दुनिया में भी जो तेजवान दिख रहे उसका तेज भी है, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने लास्ट में पुरुषार्थ किया है, तब जाके कलयुग के अंतिम समय में कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई बड़े 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 नामवंत हो रहे। तो वो तेज उन्होंने कहां से धारण किया? लास्ट शूटिंग है, विनाश के समय परमात्मा से ही वो तेज धारण किया है। तो तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। इस दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, आईएएस ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े विद्वान अपने आप को समझते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्टर्स, हिस्टोरियंस, ये सारे जितने बुद्धिमान हैं, इन सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। और तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं ही हूं। ठीक है, 10 श्लोक हो गए आपके।